लेथ कैरेज के बारे में। लेथ का ये भी पार्ट है, बहुत सारे इसके अंदर में और भी पार्ट आते हैं, तो एक एक करके सारा चीज समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लेथ कैरेज है। कैरेज में देखेंगे तो किस तरह से पार्ट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, एप्रॉन होता है। ये सैडल, सैडल के बाद क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के सबसे ऊपर क्या होता है, टूल पोस्ट होता है। और इनको चलाने के लिए, जैसे क्रॉस स्लाइड को चलाने के लिए क्रॉस हैंडल होता है, कंपाउंड स्लाइड को चलाने के कंपाउंड हैंडल होता है। कंपाउंड फीड स्क्रू बोल सकते हैं, नहीं तो कंपाउंड फीड हैंडल बोल सकते हैं। और ये कंपाउंड स्लाइड के बेस वाले भाग में ही क्या होता है, स्विबल प्लेट होता है या स्विबल बेस बोलते हैं, जिसके द्वारा किसी भी एंगल पर हम लोग ये टूल पोस्ट को घुमा करके और जॉब में क्या कर सकते हैं, टेपर सतह बना सकते हैं। तो इतना हम लोग पार्ट के बारे में वहां पर देखे थे। अभी एक एक करके इन सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में लिखने वाले भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लेथ कैरेज के बारे में बात करेंगे। तो लेथ मशीन का वह भाग जो हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर बने बेडवेज पर आगे पीछे स्लाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं, कैरेज। यहाँ पर देखेंगे तो ये बेडवेज है, इधर देखेंगे ये बेडवेज पर, तो इधर क्या होता है, ये हेड स्टॉक है और इधर क्या है, इधर टेल स्टॉक है। इसके बीच में ये क्या करता है, बेडवेज पर स्लाइड करता है। ठीक है, यही चीज लिखा गया है यहाँ पर। अगर यूज के लिए बताएं कि कैरेज का प्रयोग क्या होता है, तो इसमें अलग अलग ढेर पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, फिर टूल पोस्ट भी इसी पर होता है, स्विबल बेस भी इसी पर होता है, फिर इसके अंदर में एप्रॉन मैकेनिज्म होता है, बहुत सारा काम होता है। एक एक के लिए हम लोग सारा चीज समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेथ कैरेज का मुख्य प्रयोग कटिंग टूल को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करने के लिए होता है। चाहे कटिंग टूल को फिर मैनुअल या ऑटोमेटिक फीड दी जाए, इसके द्वारा कटिंग टूल को 3 प्रकार की गतियों में चलाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, तो ये कैरेज को चलाने के लिए क्या है, हैंड व्हील है। ये क्रॉस स्लाइड को चलाने के लिए हैंड व्हील है। ये कंपाउंड स्लाइड को चलाने के लिए हैंड व्हील है। तो इन तीनों के हैंड व्हील के द्वारा हम लोग पावर को मैनुअल यानी खुद अपने हाथों से चला करके भी दे सकते हैं, और फिर नहीं तो इनको ऑटोमेटिक पावर फीड भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, अगर इसको कैरेज को जोड़ देंगे पावर फीड में, तो ये कैरेज क्या करेगा, ये अगर लेथ एक्सिस है इस तरह से, इधर टेल स्टॉक, सॉरी हेड स्टॉक, और यहाँ पर अगर टेल स्टॉक है, तो ये लेथ का एक्सिस है, तो लेथ के एक्सिस के समांतर क्या चलेगा, ये कैरेज चलेगा इधर। अगर इसको क्रॉस स्लाइड को पावर में जोड़ दें, पावर फीड में, तो ये किधर चलेगा, लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपाउंड स्लाइड होता है, जिसका ये कंपाउंड स्लाइड हैंडल होता है या फीड स्क्रू होता है, इसको हम लोग पावर में नहीं दे सकते। इसको मैनुअली पावर ही हमेशा दिया जाता है। किसी भी लेथ मशीन में ये कंपाउंड स्लाइड को पावर में नहीं जोड़ा जा सकता है। क्रॉस स्लाइड और कैरेज को जोड़ सकते हैं, लेकिन कंपाउंड स्लाइड को नहीं। तो मैनुअल फीड देकर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से लेथ मशीन के किस भाग को पावर फीड नहीं दिया जा सकता, और ऑप्शन में देगा क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, फिर वहां पर देगा कैरेज। तो किसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड को हम लोग पावर फीड नहीं दे सकते हैं, मैनुअल ही चला करके काम करना पड़ता है। तो ये अलग अलग जो स्लाइड फिट हैं, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग चला सकते हैं, चाहे समांतर चलाएं या लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर चलाएं, ये दोनों तरीके से चला सकते हैं। ऑटोमेटिक चला सकते हैं यानी पावर फीड में, नहीं तो मैनुअल भी चला सकते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि फीड ऑटोमेटिक दी जाती है या मैनुअल दिया जाता है। कैसे चलाते हैं, तो इनके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग गति कर सकते हैं, और ये अलग अलग पार्ट का फंक्शन होता है। जैसे पहला है लॉन्गिट्यूडिनल फीड, यानी लेथ एक्सिस के लंबाई के तरफ चला सकते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल फीड बोलते हैं। इसके बाद क्रॉस फीड, क्रॉस फीड मतलब लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर चला सकते हैं 90 डिग्री पर। और फिर एंगुलर फीड, फिर किसी ये लेथ एक्सिस से किसी एंगल पर भी क्या कर सकते हैं, टूल को चला सकते हैं टूल पोस्ट में। तो एक एक चीजें हम लोग करने वाले हैं, अभी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल फीड के बारे में देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्रॉस फीड और फिर एंगुलर फीड के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक करके समझते हैं चीजों को। जैसे यहाँ पर पहला है लॉन्गिट्यूडिनल फीड, जहाँ पर देखेंगे तो ये लेथ मशीन का ये हेड स्टॉक है और ये चक है, चक में जॉब को पकड़ करके रखे हैं, और ये टेल स्टॉक है। ठीक,
तेल स्टॉक है, ये बड़ा जॉब है, इसलिए क्या कर रहे हैं दोनों सेंटर के बीच में इसको क्या किया गया है, सपोर्ट दे करके, और ये जो काम कर रहे हैं ये क्या है, प्लेन टर्निंग बोला जाता है। अलग अलग ऑपरेशन में सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर समझिए ये शाफ्ट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं। ये पूरे लंबाई में धातु को काटना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टूल पोस्ट वाला भाग होता है इसके ऊपर में हम लोग टूल को पकड़ लेते हैं। टूल को पकड़ने के बाद फिर हमारा जो मेन पर्पस होता है टर्निंग के लिए, इनको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यानी ये जो एक्सिस है लेथ एक्सिस का, इसके समांतर क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल फीड का क्या मतलब है, इसमें कटिंग टूल को कैरेज की सहायता से जॉब की धुरी या लेथ मशीन की धुरी के समांतर चलाया जाता है। यहाँ पर एक चीज समझिए, ये 4 जाचक है, इसमें 4 जा या 3 जाचक कोई भी रहे, जब जॉब को सेंटर में पकड़ करके रखते हैं तो जॉब का सेंटर और लेथ मशीन का जो एक्सिस होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जो भी बात बोलेंगे जॉब की एक्सिस या लेथ मशीन की एक्सिस, दोनों बात क्या है, सेम है। यानी जॉब एक्सिस या लेथ एक्सिस के समांतर किसके द्वारा चला सकते हैं हम लोग, तो कैरेज की विधि से। और इस प्रकार के फीड को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ये क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, ये फीड रॉड है, ये फीड रॉड के ऊपर ही क्या हो रहा है, कैरेज चल रहा है। अच्छा, ये कैरेज का ये जो हैंड व्हील है, इसको हम लोग मैनुअल भी चला सकते हैं, इस तरह से चला करके भी आगे ले जा सकते हैं, उल्टा घुमा करके पीछे ला सकते हैं, नहीं तो इसको पावर में भी जोड़ सकते हैं। पावर में जोड़ने के लिए कैरेज को और क्रॉस स्लाइड को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, उसको एप्रॉन मैकेनिज्म बोलते हैं। वहां पर वर्म और वर्म व्हील गियर होता है, वहां से पावर ट्रांसमिट करके आगे कैरेज में और क्रॉस स्लाइड में सप्लाई करते हैं, ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पर समझिए, इस प्रकार के फीड यानी लेथ के एक्सिस के समांतर अगर हम लोग टूल को चला रहे हैं तो इस प्रकार के फीड को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड बोला जाता है, नहीं तो लंबाई की तरफ का फीड बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे क्रॉस फीड। क्रॉस फीड का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस फीड को किसके द्वारा दे सकते हैं, तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लेथ एक्सिस है या जॉब एक्सिस है, स्टील टूल को हम लोग, ये क्रॉस स्लाइड का हैंड व्हील है, इसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो ये टूल कहाँ जा रहा है, लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है। ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। और इस प्रकार के फीड को क्या बोलेंगे, क्रॉस फीड बोलेंगे। पूछेगा कि क्रॉस फीड किसके द्वारा दी जाती है, तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा। लॉन्गिट्यूडिनल फीड किसके द्वारा दी जाती है, तो कैरेज के द्वारा। कैरेज नहीं तो जो कंपाउंड स्लाइड होता है उसके द्वारा भी हम लोग लंबाई की तरफ का फीड दे सकते हैं। आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी समझ सकते हैं, इधर वाला फीड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। और यही अगर कैरेज को हम लोग या कैरेज को आगे चला करके यानी टूल को आगे चलाते इधर क्रॉस में, तो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये फीड क्या कहलाएगा, क्रॉस फीड। तो यहाँ पर यही चीज है, इसमें कटिंग टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब की धुरी के साथ लंब रूप में चलाया जाता है, लंबवत। इसके बाद तीसरा है एंगुलर फीड। एंगुलर फीड कैसे, तो जब टेपर टर्निंग करना होता है तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड स्लाइड का नीचे वाला भाग है, जिसको अभी हम लोग इससे पहले देखे थे, उसमें स्विबल बेस होता है, नहीं तो स्विबल प्लेट होता है, उस पर एंगल का मार्किंग होता है 1-1 डिग्री के अंतराल पर। तो वहां से हम लोग एंगल को सेट कर सकते हैं। जैसे 60 डिग्री का टेपर काटना है इस जॉब में, टेपर का मतलब क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर जब एक तरफ का डायमीटर छोटा और एक तरफ का डायमीटर जॉब का बड़ा होता है, तो इस प्रकार के सतह को क्या बोलते हैं, टेपर सतह बोलते हैं। तो ये टेपर का एंगल बताएंगे, तो इस लाइन को आगे बढ़ाते जाइए, पूरा इंक्लूडेड एंगल बताएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का ये जो कोण होगा टेपर कोण होगा। अगर 60 डिग्री पर टेपर काटना है तो 60 डिग्री पर टेपर काटने के लिए इसका जो स्विबल बेस के साथ एंगल सेट करेंगे, ये कितना होता है, सेट करेंगे आधे एंगल पर सेट करके और टेपर काटेंगे। आधा सेट करेंगे तो ये पूरा गोलाई में क्या हो जाता है, मिल करके 60 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से ये आधा अगर सेट कर देंगे 30 डिग्री, तो ये पूरा गोलाई में टेपर बनकर कितना होगा, 60 डिग्री का टेपर बनेगा। ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जब टेपर टर्निंग विधि पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ समझिए, जब यहाँ से 30 डिग्री का मान लीजिए इस जॉब में टेपर काटना है, ये जॉब टेपर दिख रहा है, तो 30 डिग्री पर क्या कर देते हैं, स्विबल बेस से इसको टूल को ही घुमा देते हैं। और जब फीड देंगे इसके द्वारा, तो ये कैसे चलेगा, ये जो है ये कंपाउंड स्लाइड का फीड हैंडल है, कंपाउंड स्लाइड का फीड हैंडल है। इस तरह से हम लोग इसको चलाएंगे तो ये क्या होगा, एंगल पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टूल पोस्ट ही क्या हो गया है, 30 डिग्री के एंगल पर घूम गया है।
यहाँ पर कम दूरी जब होता है, लंबाई कम होता है, यानी कम लंबाई में जब टर्निंग करना होता है, चाहे वो प्लेन टर्निंग हो या टेपर टर्निंग इस तरह से करना हो, तो वहाँ पर फीड हम लोग किसके द्वारा देते हैं, ये कंपाउंड स्लाइड का फीड हैंडल है, इसी के द्वारा। इसको पावर में नहीं जोड़ा जाता है, हमेशा इसमें मैनुअल फीड देते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग आगे चलेंगे। एंगुलर फीड में यही बोल सकते हैं, इसमें कटिंग टूल को कंपाउंड स्लाइड की सहायता से जॉब की धुरी के साथ कोण पर चलाया जाता है। ठीक, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से इसमें इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये जो अलग अलग फीड है ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं। तो फीड डेप्थ ऑफ कट कैसे देते हैं, ये ज्ञान रहेगा तभी हम लोग समझ सकते हैं वहाँ पर। तो एक बार फिर से ऑपरेशन में पढ़ेंगे, इसके लिए अभी इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए।